नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से, सभी को एक्सप्रेस अंदाज में। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख हुए शामिल। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक के साथ टेलीफोन पर बातचीत हो रही है। बातचीत के दौरान सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर आगे की रणनीति हो सकती है तय। भारतीय सेना के तीनों अंगों के सैन्य महानिदेशक आज 2:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर फिर करेंगे प्रेस वार्ता। इससे पहले कल हुई प्रेस वार्ता में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया, आतंकवादियों के ढांचे को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उन्होंने कहा, 9 आतंकवादियों के कैंप पर कार्रवाई की गई, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे आतंकियों के नाम शामिल। डीजीएमओ घई ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन संदेश से बताया गया कि संघर्ष विराम का उल्लंघन होने पर उसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों द्वारा कार्रवाई में केवल आतंकियों को बनाया गया निशाना। एयर मार्शल ए भारती ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई कैंपों को किया गया नष्ट, जिसमें पाकिस्तान के कई जवान मारे गए। भारतीय वायुसेना के सभी पायलट सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में 10 मई को पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई गोलीबारी में अपनी ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को पटना में श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के मंत्री नितिन नवीन, बिहार भाजपा अध्यक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शनिवार को आरसपुरा सेक्टर में सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी के दौरान हुए शहीद। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल दीपक चिमखंगम शहीद हुए। 10 मई को आरसपुरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं। 11 मई को वो हुए शहीद। जम्मू से सीमा सुरक्षा बल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, हम राष्ट्र की सेवा में बीएसएफ के बहादुर कांस्टेबल दीपक चिमखंगम द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को करते हैं सलाम। जम्मू कश्मीर में सीमा पर हुए गोलीबारी के दौरान शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शाहपुर लाया गया। इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। उधमपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार का झुंझुनू के पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सुरेंद्र कुमार के 8 वर्षीय पुत्र ने दी पिता को मुखाग्नि। जम्मू कश्मीर में आरसपुरा सेक्टर में सीमा पार की गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए पूर्व राइफलमैन सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। राजकुमार थापा सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सेना के जवान एम मुरली नायक को आंध्र प्रदेश में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एम मुरली नायक आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हुए। श्रद्धांजलि सभा में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश ने भी वो मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान के सीज फायर का असर जम्मू कश्मीर समेत बॉर्डर से सटे अन्य इलाकों में कल रात देखने को मिला। भारत पाकिस्तान के संघर्ष और सीज फायर की घोषणा के बाद रविवार रात गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई। वहीं सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने चैन की सांस ली। इस बीच सेना ने दावा किया कि शांति बहाली है। भारतीय सेना ने आज बताया कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में बीती रात काफी हद तक ये शांतिपूर्ण रही। किसी घटना की कोई खबर नहीं आई। हाल ही के दिनों में ये ऐसी पहली रात है जो सुकून में बीती। पंजाब के कई जिलों में स्कूल खुले।
जबकि फिरोजपुर में एहतियातन स्कूल बंद रखे गए। कश्मीर यूनिवर्सिटी की 14 मई तक होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित की गई। पेपर्स की जो नई तिथि है वो अलग से अधिसूचित की जाएगी। जम्मू और कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी दक्षिण कश्मीर के जिलों में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से कई स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही है। ये छापे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में किए जा रहे हैं। पंजाब के मलेरकोटला में पुलिस ने जासूसी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके संबंध पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी से जुड़े पाए गए और जासूसी गतिविधियों में कथित तौर पर संलिप्तता के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर गिरफ्तारी की जानकारी दी। दोनों आरोपी ऑनलाइन लेनदेन के जरिए पैसे ले रहे थे और पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में ये कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। भारत और यूरोपीय संघ के मुख्य वार्ताकार आज से प्रस्तावित एफटीए प्रगति दौर की वार्ता होनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ के बीच इस कवायद का मकसद समझौते के पहले चरण को जल्द पूरा करना है। ईयू का दल 11वें दौर की वार्ता के लिए भारत में होगा और ये बातचीत 16 मई तक जारी रहेगी। पिछले दौर की वार्ता में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और सरकारी खरीद में बाजार पहुंच प्रस्तावों जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को अहम वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए लिखा कि समय पर की गई ये सहायता मालदीव और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। ये मदद आर्थिक लचीलेपन के लिए राजकोषीय सुधारों को लागू कर सरकार के प्रयासों को गति देगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसी भी अज्ञात विस्फोटक सामग्री से दूर रहने का परामर्श जारी किया, क्योंकि ये खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। प्राधिकरण ने किसी भी अज्ञात सामग्री की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को देने की सलाह दी। देश भर में आतंकवादी हमलों के बाद देश में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने के साथ बचाव और जागरूकता के लिए लगातार प्रयास जारी। इसी कड़ी में विशेष आपदा स्थिति के लिए आम लोगों में जागरूकता के लिए वीडियो साझा किए गए। आपूर्ति सेवाएं, प्राथमिक उपचार और आपात स्थितियों में सत्यापित सूचनाओं को लेकर भी विस्तार से जानकारी देते हुए वीडियो भी साझा किए गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जहां भारत ने 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म कर दिया, वहीं असम ने आतंक के समर्थकों पर कार्रवाई जारी रखी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रविवार की रात असम में कार्बी आंगलोंग में पुलिस ने अजीम को गिरफ्तार किया। हसीनूर को दुबरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं लखीमपुर पुलिस ने अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मोतिहारी जिले में स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी सफलता हाथ लगी। मोतिहारी पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की संयुक्त कार्रवाई में 10 लाख रुपए के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह गलावड्डी उर्फ बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। बलबीर सिंह पंजाब में कई आतंकी हमलों में वांछित था, लंबे समय से फरार। उसकी गिरफ्तारी में नेटवर्क खालिस्तानी जो है बड़ी साजिशों का भंडाफोड़ होने की उम्मीद। एनआईए की टीम खालिस्तानी आतंकवादी को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र ठाणे के भिवंडी के रिचलैंड कंपाउंड में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए पूर्वी भारत के अलग अलग स्थानों में 14 मई तक उष्ण लहर की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में आज और मध्य भारत में 14 मई तक गरज के साथ बिजली और वर्षा की संभावना। पूर्वोत्तर भारत में 14 मई तक गरज के साथ बिजली और भारी वर्षा की संभावना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर में अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई है। हरियाणा में चरखी दादरी समेत कई हिस्सों में रविवार रात तेज बारिश हुई। आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ। उन्हें बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध पूर्णिमा भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका के बौद्धों और हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार।
बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के पथ प्रदर्शक, त्याग और तप को समर्पित उनका जीवन विश्व समुदाय को सदैव करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा पर अपने संदेश में पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बधाई देते हुए कहा कि करुणा के प्रतीक भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हम सबको नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। राष्ट्रपति ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने और शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुद्ध जयंती के अवसर पर गया के महाबोधि मंदिर में श्रद्धालु उमड़ पड़े। वक्त छोटे से ब्रेक का है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पवित्र दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण का प्रतीक, जिनका गहन ज्ञान चुनौतीपूर्ण समय में हमारे लिए ध्रुव तारे के समान है। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम में पूजा अर्चना की। सिलीगुड़ी में बुद्ध पूर्णिमा से पहले रविवार को बौद्ध समुदाय ने शांति रैली निकाली। मदुरई में कल जगर चिथुरई महोत्सव मनाया जा रहा है। दक्षिणी तिरुपति के नाम से भी जाना जाने वाला 108 पवित्र वैष्णव मंदिरों में से एक थिरुमिलोनचोलाई मदुरई जिले के अलागार पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। कल जगर मंदिर का चिथुरई महोत्सव इस महीने की 8 तारीख से शुरू हुआ था। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई पुलिस और ट्रस्ट सुरक्षा तैनाती के हिसाब से सीमा पर तनाव को देखते हुए अधिक सुरक्षा के कदम उठाए गए। श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने सदा सरनवरकर ने बताया कि कुछ समय के लिए नारियल फूल और लड्डू प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला किया गया। मंदिर ट्रस्ट भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य बना हुआ, हालांकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा निर्देशित हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ान कार्यक्रम प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को सलाह दी गई कि सुरक्षा प्रक्रिया का समय लंबा हो सकता है, इसलिए समय से पहले पहुंचे। अपनी संबंधित एयरलाइन से अपडेट के माध्यम से सूचित रहें, नियमों का पालन करें और अपुष्ट खबरों से बचें। संघर्ष विराम के बाद भारतीय शेयर बाजार जबरदस्त उछाल के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 2300 अंकों तक उछला, वहीं निफ्टी में भी 721 से अधिक अंकों की बढ़त देखी गई।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना न केवल प्रदेश के हर जिले की पारंपरिक विशेषता की राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने का एक बड़ी माध्यम बनी है, बल्कि लाखों कारीगरों, शिल्पियों और उद्यमियों के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त जरिया साबित हुई। सीएम योगी की ओडीओपी योजना के सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने 12 नए उत्पादों को ओडीओपी में शामिल किया, जो देश और दुनिया में बनाएंगे अपनी पहचान। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प और खास उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में बलिया का सत्तू, आगरा का पेठा सहित 12 और नए उत्पाद शामिल। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तनाव को अगर देखा जाए तो एफएमसीजी कंपनियों ने पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों के लिए आपूर्ति बढ़ाई। कंपनियों ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को अधिक सामान उपलब्ध करवाया। एफआईआईज के वापसी पर भारतीय शेयर बाजार में रौनक। वहीं अप्रैल में अगर देखें तो 4.57% की तेजी के साथ विदेशी निवेशक वापस लौटे और निवेशकों ने हमारे बाजार में कुल 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। दिग्गज वैश्विक निवेशक जिम रोजर्स ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अच्छा निवेश स्थान बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन चीन से भी ज्यादा अच्छा। शेयर बाजार में आक्रामक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स निवेशकों में लोकप्रिय ये हो रहे हैं। इस श्रेणी का परिसंपत्ति आधार अप्रैल 2025 में 12% से बढ़कर 2.26 लाख करोड़। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीते 3-4 दिनों में भारतीय टेक्नोलॉजी की ताकत सभी ने देखी और देश तेजी से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनी द्वारा भारत के सालाना 140 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खुदरा व्यापार पर कब्जा करने के बढ़ते प्रयासों के बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स यानी कैट का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 16 मई को होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के 100 से अधिक प्रमुख बिजनेस लीडर्स लेंगे भाग। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सम्मेलन में न केवल व्यापार जगत के लीडर्स शामिल होंगे बल्कि अन्य गणमान्य अतिथि भी होंगे शामिल। श्रीलंका आज बौद्ध कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन वेसाक पोया को मना रहा है। श्रीलंका के शहर नुवारा एलिया में राज्य वेसाक महोत्सव का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने वेसाक दिवस पर दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने करुणा, सहिष्णुता और निस्वार्थ सेवा की है। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार समझौता हो गया। वार्ता के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने के लिए समझौते की बात कही। वहीं चीनी अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्ष महत्वपूर्ण आम सहमति पर पहुंचे और एक और नए आर्थिक वार्ता को मंच पर शुरू करने के लिए हुए सहमत। वार्ता के बाद अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच बहुत महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता में पर्याप्त प्रगति और समझौते की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस समय 1200 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने की घोषणा की। हमास ने घोषणा की कि गाजा में मौजूद अंतिम जीवित अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को जल्द रिहा किया जाएगा। ये कदम संघर्ष विराम स्थापित करने, सीमा चौकियों को दोबारा खोलने और मानवीय सहायता विशेष रूप से खाद्य आपूर्ति बहाल करने के प्रयासों का एक अहम हिस्सा। हमास ने साफ किया कि अलेक्जेंडर की रिहाई किस दिन या उस समय होगी। अलेक्जेंडर को रिहा करने का फैसला इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्य पूर्व की यात्रा से पहले होगा। हमास और अमेरिकी प्रशासन के बीच गाजा में युद्ध विराम और घिरे हुए एन्क्लेव में मानवीय सहायता के प्रवेश पर बातचीत चल रही है। ये युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने और घिरे हुए एन्क्लेव में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अनुमति देने के प्रयासों का हिस्सा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है कि इस गुरुवार को इस्तांबुल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए तैयार। ये घोषणा ऐसे समय में आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से रूस के साथ तुरंत बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार करने का आग्रह किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में लिखा, उनकी सरकार को उम्मीद है कि सोमवार से पूर्ण युद्ध विराम शुरू हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उनके तुर्की समकक्ष रेसेप तैयप अर्दोगान ने रविवार को फोन पर बातचीत की। क्रेमलिन ने बताया कि दोनों नेताओं ने 15 मई को इस्तांबुल में रूस यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित करने के पुतिन के प्रस्ताव पर चर्चा की है।
क्रेमलिन ने यह भी कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन को प्रस्ताव दिया और इसका समर्थन किया है और इस्तांबुल में वार्ता की मेजबानी के लिए वो तैयार। एर्दोगान ने पुतिन से कहा कि व्यापक युद्ध विराम शांति वार्ता के लिए आवश्यक माहौल तैयार करें। मध्य नाइजीरिया के बेनुए राज्य में 4 अलग अलग हमलों में बंदूकधारियों ने 23 लोगों की हत्या की। ये हमले शनिवार रात 4 गांव में हुए। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर की नर्सेस को समर्पित इस दिन की शुरुआत करने वाली नर्स का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा 269 साइनिंग ऑफ। उनका टेस्ट कैप का नंबर है ये। वो इंग्लैंड दौरे पर अब नहीं जाएंगे। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने शतकीय पारी खेली। स्मृति ने 101 गेंदों में 116 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंकाई टीम ने 48.2 ओवर में 245 रन बनाए और आउट हुई। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 4 और अमनजोत कौर ने 3 विकेट लिए। भारत की दिग्गज तीरंदाज दीपिका कुमारी ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं के इंडिविजुअल रिकर्व में कांस्य पदक जीता। भारत के पार्थ सालुंखे ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में पुरुषों के इंडिविजुअल रिकर्व में कांस्य पदक में नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेट बॉब क्वापर का 84 वर्ष की आयु में निधन। बाएं हाथ के बल्लेबाज क्वापर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 27 विकेट टेस्ट खेले। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बॉब क्वापर का निधन हो गया और अपने करियर में उन्होंने कई मैच जीते हैं। बायर्न म्यूनिख ने जीता बुंदेलस्लीगा का खिताब और 2-0 से मात देकर बुंदेलस्लीगा का खिताब अपने नाम किया। हैरी केन ने इस सीजन में ये 25वां गोल किया है। हैम्बर्ग की टीम 7 साल के अंतराल के बाद फिर जर्मनी में शीर्ष लीग बुंदेलस्लीगा में जगह बनाने में सफल। हैम्बर्ग को बुंदेलस्लीगा में वापसी के लिए एक जीत की जरूरत। 6 बार की जर्मन चैंपियन हैम्बर्ग ने उएम को 6-1 से मात दी। रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंचेलोटी ने ज़ॉबी उलांसो को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मैनेजर्स में से एक बताया। उलांसो के रियल मैड्रिड का अगला मैनेजर बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। डैनी वेलबैक का 17 साल से चला रहा इंतजार खत्म। 34 साल के वेलबैक ने अपने करियर में पहली बार प्रीमियर लीग के एक सीजन में 10 गोल करने में कामयाबी पाई। इटालियन ओपन से जल्द बाहर होने के बाद ईगा श्वांतेक रैंकिंग में गिरावट देख पा रही। श्वांतेक को डैनियल कॉलिंस ने राउंड ऑफ 32 में हराया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर में तीरंदाजी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इन खेलों के दौरान खिलाड़ियों को भागलपुर के खान पान और भागलपुर स्टिल के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। बिहार के राजगीर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अस्मिता ढोणे और कांस्य पदक विजेता पूजा अपने प्रदर्शन में आई खुश नजर। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गुरुग्राम के युवा तैराक अर्जुन सिंह ने स्विमिंग के अलग अलग वर्ग में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर 4 पदकों पर जमाया कब्जा। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तैराकी स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी और स्पोर्टिंग स्टाफ का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। विजय सेतुपति की फिल्म नेस का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। डांस पर बनी फिल्म मूनवॉक का ट्रेलर रिलीज। फैंस को मूनवॉक फिल्म का बेसब्री से इंतजार। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 ने अब तक करीबन 119 करोड़ का किया कारोबार। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख की फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को रिलीज। ईजाबल कैफ और पुलकित सम्राट की फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद 16 मई को रिलीज। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चुक माफ 16 मई को होगी स्ट्रीम। धनुष की फिल्म कुबेर 20 जून को दुनिया भर में कई भाषाओं में होगी रिलीज। अभिनेत्री राधिका आप्टे की फिल्म सिस्टर मिडनाइट 16 मई को न्यूयॉर्क में, फिर 23 मई को लॉस एंजलिस में, उसके बाद बाकी शहरों में होगी रिलीज। सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म निकिता रॉय 30 मई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म कप कपी 23 मई को होगी रिलीज। और आपदा के समय कैजुअलिटी सेवाएं तत्पर होती हैं। ऐसे में तुरंत सहायता के लिए घटनास्थल की
पूरी जानकारी भेजकर घायलों की मदद की जा सकती है। दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करें, देखिए इसके लिए ये वीडियो और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैजुअल्टी सेवाएं, आप कैसे मदद कर सकते हैं? जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, कैजुअल्टी सेवाएं सबसे पहले मौके पर पहुंचकर घायल लोगों की जान बचाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फायर फाइटर्स और मेडिकल टीम ही सब कुछ करती है। समुदाय का सहयोग उतना ही अहम है। हम सभी की छोटी सी मदद बड़े बदलाव ला सकती है। 1 तुरंत मदद के लिए कॉल करें। अगर आप किसी को घायल देख रहे हैं तो 112 पर तुरंत कॉल करें। जितना जल्दी आप कॉल करेंगे उतनी जल्दी मदद पहुंचेगी। अपनी स्थिति, घटनास्थल और घायलों की संख्या की पूरी जानकारी दें। किसी आपात स्थिति में जितनी जल्दी सूचना मिलेगी उतनी जल्दी रेस्क्यू टीमें पहुंचकर मदद कर पाएंगी। 2 बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा दें। अगर आप प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित हैं तो तुरंत मदद शुरू करें। खून बहना रोकने, सांस की दिक्कतों में मदद करने और शॉक से बचाने की कोशिश करें। घायल व्यक्ति को शांत और स्थिर रखें। अगर आपको प्राथमिक चिकित्सा का तरीका पूरी तरह पता नहीं है तो भी बुनियादी उपचार करें, जैसे घायल को आराम देना, पट्टी करना और पानी देना। इन छोटे कदमों से जीवन बचाया जा सकता है। 3, प्राथमिकता के हिसाब से घायलों को पहचानें। जब कोई हादसा होता है तो ट्राइज यानी घायलों की प्राथमिकता तय करना जरूरी होता है। आपको ये पहचानने में मदद करनी चाहिए कि किसे तुरंत इलाज की जरूरत है और किसे बाद में। कैजुअल्टी सेवाएं आपकी मदद से जल्द गंभीर घायलों को सही इलाज तक पहुंचा सकती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि बुजुर्गों और बच्चों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। 4, आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता साफ करें। जब रेस्क्यू टीमें आ रही हों तो रास्ता साफ करें, वाहनों को पार्किंग से हटा लें और रास्ते में जो भी रुकावट हो उसे दूर करें। अगर सड़क संकरी हो या ट्रैफिक जाम हो तो यह बेहद जरूरी हो जाता है। फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी पहुंचने में मदद करना हर सेकंड में फर्क डाल सकता है। 5, घबराए हुए लोगों का मनोबल बढ़ाएं। आपदा के समय शारीरिक चोटें तो होती ही हैं, लेकिन मानसिक असर भी उतना ही गहरा होता है। घबराए हुए लोगों को सांत्वना दें, उन्हें शांत रखें और बताएं कि मदद आने वाली है। उनका मनोबल बढ़ाएं ताकि वे घबराहट में ना आए। किसी व्यक्ति का बस साथ देना और उसका हौसला बढ़ाना बड़ी मदद हो सकती है। 6, मदद करें। अगर आप सुरक्षित जगह पर हैं तो रेस्क्यू टीम की मदद करें। कमजोर व्यक्तियों को सबसे पहले सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएं। सुनिश्चित करें कि बच्चों, पालतू जानवरों और बुजुर्गों को सबसे पहले बाहर निकाला जाए। इवैक्यूएशन का सही तरीका सुनिश्चित करना न सिर्फ लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बल्कि जीवन बचाने के लिए भी जरूरी है। कैजुअल्टी सेवाएं हमेशा आपके लिए तैयार रहती हैं, लेकिन समुदाय का सहयोग उतना ही अहम है। अगर आप प्राथमिक चिकित्सा, इवैक्यूएशन और सांत्वना देने में मदद करते हैं तो यह सब जीवन बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम सब मिलकर ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी पीछे न छूटे, तैयार रहे, सुरक्षित रहे और एकजुट रहे।